लखनऊ से पूछते हैं शकील। बोलना है चांदी, खामोशी है सोना, चुप हो जा गर ईश्वर है होना। इसकी व्याख्या करना का कष्ट करें बाप। मौन। मौन एक ऐसी कीमिया है, रसायन है, जो तुम्हें स्वयं तक पहुंचा देता है। तुम्हारा अंतस परम मौन है और परम मौन की यात्रा मौन से ही शुरू करनी होगी। बोलना है चांदी, अगर बोलोगे तो चांदी है। खामोशी है सोना, अगर चुप हो जाओगे तो वह सोना है। चुप हो जा गर ईश्वर है होना। तू शांत होके चुप बैठ जा अगर परमात्मा होना चाहता है। दो रास्ते हैं। आज सारा संसार इन दो रास्तों में उलझा हुआ है। एक तरफ संसार खींचता है, दूसरी तरफ अध्यात्म का सुख खींचता है। एक तरफ संसार का सुख खींचता है और आदमी दोनों के बीच में भटकता रहता है, उसे मंजिल नहीं मिलती। बोलना है चांदी, खामोशी है सोना, अगर ईश्वर होना है। देखिए, यहां दो बातें हैं। शायर ये नहीं कहता कि अगर ईश्वर को देखना, ईश्वर के दर्शन करना, ये शब्द नहीं प्रयोग किया। ईश्वर है होना। अगर तू खुद ईश्वर होना चाहता है, खुद खुदा होना चाहता है, तो चुप हो जा। क्योंकि समान संरचना वाले ही समान संरचना में मिल पाते, अखंड रूप से, जो फिर से अलग नहीं किए जा सकते। एक बूंद है, समुद्र में समा गई, अब उसको ढूंढ के दिखा। नहीं ढूंढ पाओगे, वही बूंद नहीं ढूंढ पाओगे। शायर कहता है, कवि कहता है कि अगर ईश्वर होना है, ईश्वर को पाना है, ये नहीं कहा। ईश्वर के दर्शन करने हैं, ये नहीं कहा। बड़ा सुंदर शब्द प्रयोग किया। अगर ईश्वर होना है तो चुप हो जा, ये पहली पौड़ी है। लेकिन तुम चुप नहीं हो पाते, यही तुम्हारी तकलीफ। तुम जब नहीं बोलते, ऐसा नहीं है कि तब तुम चुप होते हो, तब भी तुम कुछ बोलते हो। माना लब नहीं फड़फड़ाते, अंकाक्षाएं, वासनाएं, समृद्धियां पंख फड़फड़ाती हैं आपके भीतर। तो बाबा कहते हैं, चुप्पे चुप न हो गई जे लाए रहा डिबतार। तुम्हारी चुप सही रूप से चुप नहीं है। अगर तुम्हारा मन बोलता रहे,
यही है, तुम्हारा मन बोलता रहता है और तुम जुबान को बंद करके, खामोश करके तुम समझते हो कि हम मौन हो गए। यही गलती खा जाते हैं। तो शायर ने कह दिया कि मौन हो जा। मौन में इतना रस है कि वह तुम्हें परम रस में ले जाएगा। मैंने पहले ही कहा, समान रचना वाले ही समाहित हो सकते हैं। पानी की बूंद वही केमिकल फॉर्मुलेशन रखती है H2O, और समुद्र की, ओशन की भी वही केमिकल संरचना होती है H2O। इसलिए जब बूंद समुद्र में मिल जाती है तो ढूंढे से नहीं मिलती, आप ढूंढ के दिखा दें। तो मैंने कहा, समान संरचना वाले ही समाहित हो सकते हैं। बूंद समाहित हो जाती है समुद्र में, लेकिन ऐसे तो तुम कहोगे कि नमक भी घुल जाता है, ढूंढना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल ठीक है, नमक घुल जाता है, चीनी भी घुल जाती है, और बहुत सी चीजें घुल जाती हैं, लेकिन वो घुल कहां पाती हैं? जब तुम उसकी एक थाली भरकर पानी के बाहर रखोगे तो वाष्प बनकर उड़ जाएगा पानी, लेकिन नमक और चीनी वाष्प बनकर नहीं उड़ेगा, वह थाली में मौजूद रह जाएगा। तो समान संरचना नहीं थी, H2O का फॉर्मुलेशन नहीं था, इसलिए वो NaCl, सोडियम क्लोराइड, नमक बच गया। ऐसे ही पहले के लोग किया करते थे नमक बनाने के लिए। समुद्र का पानी भराते, धूप में रख देते, वाष्प बनकर पानी उड़ जाता और बाकी रह जाता नमक। अगर परमात्मा को पाना है, उस परम रस को पाना है, तो चुप हो जा। मौन से बड़ा कोई फार्मूला नहीं परमात्मा तक पहुंचने का, क्योंकि वह परम मौन है। वहां जाकर आपको कोई लहर उठती हुई मालूम नहीं पड़ती। वहां परम शांति है, परम विश्राम, परम मौन है। सांसों की आवाज भी वहां, दिल की धड़कनों की आवाज भी वहां बाधा बनती। होंठ सी लेने से कुछ नहीं होता, ये तुम्हारा जो भीतर मन बोलता है, ये भी बोलना बंद कर दे। चुप हो जा, गर ईश्वर है हम। यह मन भी ना भूले, वास्तव में तो कवि का इशारा इस मन की तरफ ही है, क्योंकि यह 24 घंटे बोलता रहता है। मन मर जाए, मन न बोले, मन न फड़फड़ाए। आप दुखी हो तो उसका कारण है कि आपका मन बोले जा रहा है। दो तरीके हैं सुख को पाने के। तुम्हारा मन कहता है कि मैं सारे संसार की संपदा को अपने नाम लिखवा लूं, तो सांसारिक प्रवचन करता सांसारिक लोग आपसे कहेंगे कि हाँ, बाहर फैक्ट्रीज लगा लो, बाहर कोई उद्यम करो, तो आप धीरे धीरे अमीर होते जाओगे। और धीरे धीरे ये भी हो सकता है
कि आप इस संसार के अग्रणी अमीर बन जाओ, या सिकंदर की तरह तलवार उठा लो, लाखों लोगों की भीड़ को इकट्ठा करके गर्दनें काटनी शुरू कर दो, लहू बहाना शुरू कर दो, तशद्दुद फैलाना शुरू कर दो, और सारी दुनिया तुम्हारे नाम हो जाए। एक रास्ता तो यह है जो तुम अपना रहे हो आज, और दूसरा रास्ता संत के पास। संत कहता है कि तू सारे संसार का मालिक होना चाहता है, तू मूर्ख है। तू सारे संसार का मालिक है, तू बस आंखें बंद कर ले और अपने भीतर डूब जा। तू पाएगा एक दिन कि सारे संसार का मालिक तू ही है। वहीं जाकर मंसूर बोलता है अनल हक, लेकिन तुम समझ नहीं पाते। मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि बाबा मूर्ख तो है, इतने मूर्ख नहीं कि आप 10 बार बोलो तो हम समझें। मैंने कहा तुम्हें 1000 बार बोलूंगा, इतनी करुणा है। वह आनंद का सागर हिलोरे मारता है भीतर से, तो मैं बोलने को मजबूर होता हूं, और तुम 10 बार कहते हो, मैं 1,00,000 बार बोलूंगा, वही बात बोलूंगा, लेकिन तुम समझो तो कहां समझ पाए। कृष्ण आकर चले गए, कबीर आकर चले गए, नानक आकर चले गए, महावीर बुद्ध आकर चले गए। मीरा ने वो जाम पिया और नाची, तुम कुछ समझे नहीं। एक बहुत बड़ा संदेश दे गई मीरा, राजघराने की बहू। महलों की ऐशो आराम छोड़कर नंगे पांव बाहर सड़कों के ऊपर घूमती, एक तारा लिए और नाचती। तुमने कभी नहीं सोचा कि ये नाचती क्यों? गालियां जरूर दे देते, और उसके मरने के बाद, जाने के बाद उसको पूछते भी। तुम्हारा काम सदा से रहा है, बुनियादी पेशा है तुम्हारा। जब कोई व्यक्ति जीता है उसको जीने ना दो, और जब कोई व्यक्ति मर जाए तो उसकी पूजा करो। तो मीरा को कहां टिकने देते? मीरा को जहर का प्याला भेज देते हैं राणा। लोग जाकर राणा से शिकायत करते हैं कि तुम्हारे घर की इज्जत देखो सड़कों पर रुलती फिरती, कुछ करो। और राणा तंग आकर जहर का प्याला भेज देता है मीरा, और मीरा पी जाती। दो रास्ते, एक पहला रास्ता है जो सारा संसार तुम्हें समझाता है और तुम करते भी। जहां तक जरूरतें हैं, अगर वहां तक काम करो तो सारे ही करते हैं। कबीर भी चादर बुनते हैं, नानक भी खेती बाड़ी करते हैं, सभी करते हैं। भिक्षा मांगने बुद्ध भी निकलते हैं, यद्यपि कपिल वस्तु के सिंहासन को लात मार के आते हैं। भिक्षा मांगने महावीर भी निकलते हैं, यद्यपि वो भी राज सिंहासन को टुकरा के आते हैं। जैनियों के 24 तीर्थंकर, 24 के 24 राजा, और 24 के 24 राजा, और सभी ने गद्दियों को लात मार दी। या तो संसारिक लोगों की बात मान लो,
बहुत साल पहले मुझे एक सभा में इनवाइट किया गया। सत्संग कीर्तन का आयोजन है, आप अवश्य पधारिएगा। मैंने कहा मैं आऊंगा। मैं वहां चला गया। झुंड काफी था। गाना बजाना चल रहा था, भजन कीर्तन चल रहा था। एक स्त्री वहां गाने लगी भजन। मालिक तेरे अंदर बसदा, तैनू समझ ना आवे, दस की कीता जावे। भगवान तेरे अंदर बसता है लेकिन तुझे पता नहीं चलता। मालिक तेरे अंदर बसता, तैनू नजर न आवे, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता, तेरे भीतर बसता है। वही कबीर का शब्द। दस की कितना जावे, बता हम फिर क्या करें? अगर दिखाई ना पड़े, वस्तु तुम्हारे भीतर ही बस रहा है, तो फिर क्या किया जाए? सत्संग समाप्त हुआ तो मैं बाहर आया। वह देवी अक्सर मेरे पास आध्यात्मिक प्रश्नों को लेकर आ जाती थी। मैंने उससे पूछा कि ये जो आज भजन तुमने गाया, मालिक तेरे अंदर बसता, तैनू नजर न आवे, दस की किता जावे, ये तुमने जानकर बोला, देखकर बोला, मालिक तुम्हारे भीतर बैठा है ऐसा तुमने जान लिया, या कबीर ने कहा, नानक ने कहा, उसकी नकल करके बोल दिया? खुद जाना या प्रचार किया? कहती आपसे क्या झूठ बोले, या तो भजन है किसी के द्वारा लिखा गया है, मैंने गा दिया। थोड़ा सा गला अच्छा है तो गा लेती हूं, लेकिन दर्शन वर्शन मुझे कुछ नहीं। मुझे हो तो भी नजर नहीं आता, और न हो तो नजर आएगा क्या? ऐसा ही हम कबीर को, फरीद को, नानक को, बुद्ध और महावीर प्रचारित करते हैं, और लोग समझते हैं कि हम बहुत बड़े संत हो गए, पहुंच गए, उस तल पर पहुंच गए। एक तल तो यह है, बाहर से कमाना शुरू करो। वैसे धरती का एक छत्र राजा कोई कभी होगा नहीं। यद्यपि बहुत से अपने आप को एक छत्र राजा कहते हैं, चक्रवर्ती सम्राट से सुशोभित करते हैं, लेकिन हुआ नहीं। और अगर हो भी जाएगा तो वह सच में नहीं हो पाएगा, नकली हो पाएगा। सारे संसार का साम्राज्य भी मिल जाए, तुम्हारे इन तथाकथित मार्गदर्शकों के कहे से तुम एक नंबर के ही नहीं, तुम अकेले मार्ग बन जाओ सारी धरती, तो भी तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा। यही कबीर कहते हैं, सुकून नहीं मिलेगा। रथ, हाथी, घोड़े, हीरे जवाहरात, खदानें, सभी के तुम मालिक हो जाओ, लेकिन रस न मिलेगा, तृप्ति न होगी। फिर भीतर से कुछ पुकारेगा कि कुछ और चाहिए, इसने मुझे संतुष्ट नहीं किया, ये जो तुमने इकट्ठा किया ये मुझे संतुष्टि नहीं दे गया, मुझे कुछ और चाहिए जिससे मेरा भीतर अंतस तृप्त हो जाए।
एक तो ये रास्ता था जो बाहर के लोग बताते थे, आज भी बताते हैं। आज भी कितने लोग पागल हुए जाते हैं। एक नंबर हो जाता है कोई आदमी, उसको पछाड़ के दो तीन चौथे नंबर पे आ जाता है तो दिन भर रात नींद नहीं आती। अब भला इन्हें तकलीफ क्या है? इन्हें तकलीफ ये है कि कोई मेरे से आगे क्यों निकल गया, कोई मेरे रहते मेरे से आगे कैसे निकल गया और मैं उसकी टांग खींचकर नीचे लेके आऊं। यही द्वंद्व चलता है राजनीतियों में और पूंजीपतियों। पूंजीपति और राजनीतिज्ञ एक दूसरे की टांगे खींचने में व्यस्त रहते हैं, यद्यपि बाहर से एकजुट रहते हैं। देखने में लगेंगे ये मिले हुए हैं, यकसां हैं, घुल मिल गए हैं, लेकिन भीतर से टांग खींच रहे हैं एक दूसरे की। 2 नंबर वाला चाहता है मैं कब छलांग लगा के 1 नंबर हो जाऊं, और राजनीतिक भी चाहता है कि कब मैं इसकी कुर्सी को धड़म से नीचे गिरा दूं और मैं इसकी कुर्सी की जगह मैं बैठ जाऊं। ये सदा ही झगड़ा चलता ही रहता है, भीतर भीतर तुम्हें पता नहीं। एक दूसरा भी रास्ता है, ध्यान रखना। हम जिस प्रश्न पे बोल रहे हैं वो प्रश्न है चुप हो जाओ गर ईश्वर है। तो सच्चा संत कहता है कि अगर तुम साम्राज्य, ईश्वर का साम्राज्य चाहता है तो उसके भीतर एंटर होने का जो मार्ग है वो है चुप्पी, साइलेंस। आपको उसके साम्राज्य में प्रवेश दिलाएगी, और जब आप एक बार उसके साम्राज्य में प्रवेश कर गए, एक बार, सिर्फ एक बार उसके साम्राज्य में आप प्रवेश कर गए, हतभागी हुआ आप। कितने ही अरबपति खरबपति हो गए, कितने ही 1 नंबर 2 नंबर हो गए, कितनी ही भूमि अपने नाम करवा ली, हीरे सोने की खदानें तुम्हारे नाम है, लेकिन तुम हतभागी हो। अगर तुम उस साम्राज्य, अगर तुमने उसके साम्राज्य की एक बूंद अभी तक पी नहीं, तो फिर तुम्हारे संसार के मालिक होने का कोई तात्पर्य नहीं। काश तुमने 1 नंबर धन में होने की बजाय उसके साम्राज्य का एक बूंद पी लिया होता, तो क्या होगा? बस फिर जैसे शराब की लत लग जाती है, वैसी ही लत लग जाती तुम्हें, खुमारी की लत। और ये भी बात ध्यान में रखो, जिसने एक बार उसका एक साम्राज्य का अंश चख लिया, वह फिर संसार में कुछ जोड़ेगा नहीं। पतंजलि कहते हैं अपी करो, महावीर कहते हैं अपी कर, जोड़ो मत। दोनों ही कहते हैं जोड़ो मत। तुम्हारा संसार कहता है जोड़ो। कौन जाने किस वक्त ये जोड़ना हुआ काम आ जाए तुम्हारे। लेकिन महावीर इसके बिल्कुल विपरीत बोलते हैं, जोड़ो मत। क्यों? क्योंकि अगर तुम जोड़ोगे
तो लालच में पड़ोगे, फिर चक्कर शुरू होगा 99 का, और फिर ये कभी नहीं रुकेगा और जिंदगी बीत जाएगी। तुम धर्म से गिर जाओगे और उसके साम्राज्य की एक बूंद कभी ना पी पाओगे। जीते जी उसकी साम्राज्य की एक बूंद पियो, बस एक बूंद। और जैसे ही तुमने एक बूंद गटकी तुम्हारे गले से नीचे उतरी, तुम पाओगे कि पीने योग्य तो यही था। अब तक तो रेगिस्तान मरुस्थलों के भीतर सूखे उबलते हुए और रेतीली स्थानों के ऊपर मैं झक मारता रहा। आत्मा को विश्रांति देने वाली तो यह एक बूंद अकस्मात गाहे बगाहे अगर किसी को इसकी एक बूंद छलक जाती है कंठ से नीचे, तो वह इसका दीवाना हो जाता है, वह छोड़ देता है। इस मैराथन की दौड़ में सारी दुनिया दौड़ रही है, और जिस व्यक्ति को इस बूंद का स्वाद लग गया वह तत्क्षण इस मैराथन की दौड़ के चक्कर से बाहर होकर आराम से बैठ जाएगा। सूरत कलारी भई मतवारी, सूरत कलारी भई मतवारी, मदवा पी गई बिन बोले, मदवा पी गई बिन तोले। फिर तो अगर तुम एक बूंद को पी लोगे तो बाहर की दौड़ भूल जाओगे, फिर बिना तोले बिना मापे बिना पैमाने के तुम गट के जाओगे। मदवा पी गई बिन तोले, बिना जाम के ढलकाओगे सीधे, गटकोगे इस मैखाने को, सारा मैखाना ही पी जाओगे। फिर तृप्ति आएगी। बाहर के खजानों को इकट्ठा करके देख लो, जिन्होंने इकट्ठा किया उनसे पूछ लो, उनकी नाक कट गई, फिर वो दिखावा करते हैं, दिन में 8-8 बार सूट बदलते हैं। ये दिखावा है, ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोच है। अंगूर खट्टे हैं, लेकिन ये साबित नहीं करने देते कि अंगूर वास्तव में खट्टे। इसलिए ज्यादा शाहूकार आदमी नाक कटाकर फिर तुम्हें दिखाना चाहता है कि मैं खुश हूं, तो 8-8 बार साड़ियां बदलते हैं। भला क्या फर्क पड़ जाए इस माटी के ऊपर, चाहे हर मिनट कपड़े ही बदलते रहो, क्या फर्क पड़ता। सुबह शाम यही काम करते रहो सारा दिन। और लोग भी इतने पागल हैं कि सुबह इसने और डाली थी, दोपहर और शाम और इसने 8 साड़ियां बदली। चाहते वो भी हैं कि तुम भ्रमित हो जाओ कि हमने सुख पा लिया, और तुम भ्रमित हो भी जाते हो, और भ्रमित होकर उनका अनुकरण भी करने लगते हो, उनके जैसी चाल भी चलने लगते हो, उनके जैसे कर्म भी करने लगते हो। आप भी बिलियनियर ट्रिलियनियर बनने की चेष्टा में संलग्न हो जाते हो, इनकी मुस्कुराहटों को देखकर जो नकली हैं, इनकी सुंदर साड़ियों और सूटों बूटों को देखकर जो नकली, और तुम्हें समझ नहीं आता। अगर कोई प्राइम मिनिस्टर गद्दी के ऊपर बैठा वह संतुष्ट हो जाता
तो भर्तृहरि की तरह छोड़ देता, चला जाता। अगर तुम तृप्त हो गए तो लंगर की लाइन में बैठे रहने का औचित्य क्या है? क्यों बैठे रहोगे? जब तुमने खा लिया, गले तक आ गया और स्थान ही नहीं है खाने के लिए पेट में, तो फिर भी बैठे रहोगे कतार में? नहीं, तुम उठ ही जाओगे। और उठ ही जाते हैं। कितने लंगर चलते हैं रोज, कौन बैठा रहता है? जैसे ही पेट भरा, तृप्ति आई और उठ गए। इनको यह भ्रम था कि धन को इकट्ठा कर लेंगे, तृप्ति आ जाएगी। तृप्ति मिली नहीं। धन तो खूब इकट्ठा किया, धन तो इतना इकट्ठा किया कि विश्व में एक नंबर हो गए, लेकिन तृप्ति नहीं मिली। इनके कामों से पता चलता है कि तृप्ति नहीं मिली। लड़ाई झगड़ा, कंपटीशन, भागदौड़ ये बताती है कि इनका अंत से ठहरा नहीं, इनके भीतर वो रस उतरा नहीं है। जिसके भीतर वो रस उतर जाता है वह ठहर जाता है। कोई कब तक भागेगा? अगर तुमने रेस को जीत लिया है तो फिर भी तुम भागोगे, फिर ठहर जाओगे ना। इसका मतलब रेस अभी जीती नहीं गई और कभी जीती भी नहीं जाएगी। संसार की रेस कभी जीती जाती ही नहीं, यह अविजीत ही रह जाती है। इन्हें भी यह भ्रम था, इकट्ठा कर लेंगे तो तृप्ति मिल जाएगी, पदवी इकट्ठी कर लेंगे तृप्ति मिल जाएगी। किसी वक्त खाने के मोहताज थे और आज अगर सबसे ऊंची गद्दी पे बैठ गए तो अगर तृप्त हो गए तो फिर दोबार से आपको क्यों कहते हैं कि एक बार मुझे और बता, एक बार और कुर्सी मुझे सौंप दो? तृप्ति नहीं। नाक कट गई, लगता था कि धनाढ्य होकर हम तृप्त हो जाएंगे। पुरुषार्थ किया, धनाढ्य भी हो गए, लेकिन काश तृप्ति नहीं मिली। साला ही साला एती सुरत न पाइया, नदिया आते वाह पवें समुद्र न जाने, समुद्र शाह सुल्तान गिरहा सेती मालतन, कीड़ी तुल न होनी जे तिस मन हो न बिसर। जपजी साहब का ये शब्द। पहाड़ों के समान तुम माल खजानों से भर लो अपने खजानों को, लेकिन तुम्हें उस आनंद की एक बूंद के समान भी खुशी नहीं मिलेगी। कीड़ी तुल न होवणी जे तिस मन हूं न बिसरही। जिसके ऊपर परमात्मा की रहमत का एक कण बरस जाता है, वो इतना आनंदित हो जाता है कि तुम सुमेरु पर्वत जितने माल धन इकट्ठे करके, गद्दियां मान सम्मान इकट्ठे करके सुख का एक अंश भी नहीं कमा पाते, जिसके ऊपर परमात्मा मेहरबान हो जाता है, उसके समान तुम कीड़ी तुल न होवणी, एक कीड़ी के समान भी नहीं, एक जर्रे के समान भी नहीं हो, जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा हो जाती है। जे तिस मन हो न बिसर, जिसको परमात्मा एक क्षण के लिए भी नहीं भुलाता। लेकिन तुम घर से तो चले थे, क्या हम दौड़ेंगे भागेंगे और एक दिन हमें सुख मिल जाएगा?
लेकिन मिलता नहीं, नाक कट जाती है। फिर तुम लोगों को दिखाने के लिए कि हाँ मिल गया, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, खंबा नोचना शुरू कर देते हो। ये रोज के 8 सूट बदलना, लेकिन हाथ में तो भिक्षा पत्र रहता है। ये तुम्हारी पहचान बन गया है। तुम्हारे भिक्षा पत्र पहले भी था, आज भी भिक्षा पत्र वही लिए फिरते हो। तग में चाहे कुछ भी लगा लो 1 नंबर के, लेकिन भिक्षा पत्र देखने वाले भिक्षा पत्र देख लेंगे, ये आज भी मांगते फिरते हैं। इसका अर्थ क्या? संतुष्टि नहीं मिली, तृप्ति नहीं मिली। तो कबीर कहते हैं जिसको तृप्ति मिल गई वह ठहर जाएगा, वह मौन हो जाएगा। जिसको तृप्ति नहीं मिली वो भागता रहेगा। अभी उसके भीतर भ्रम है कि शायद और दौड़ना बाकी, और दौड़ लूं, मंजिल करीब ही है। तो कबीर कहते हैं कि गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खां, जब आवे संतोख धन सब धन दूर समा। संतोख धन के बिना तुम उसके साम्राज्य की एक बूंद न पी पाओगे, और उसके साम्राज्य की एक बूंद पाकर ही तुम्हें संतोख मिलेगा, जिसे हम तृप्ति कहते हैं। और जब तृप्ति आ जाती है तो फिर कुछ पाने को शेष नहीं रहता। जब तृप्ति आ जाती है तो तुम खुद खुदा हो जाते हो। फिर तुम मंसूर की तरह बांग देते हो, अनर हक मैं परमात्मा। तुम्हारे ऋषियों के संवाद, तुम्हारे शास्त्रों में कभी खंगाल के देखना, भरे पड़े हैं अहम ब्रह्म तत्व मसीह श्वेत कहते, अहम आत्मा ब्रह्म, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। इन शब्दों के गुंजार से गूंज रहे हैं ये शास्त्र हमेशा, और तुम इनको उल्ट पुल्ट करते रहते हो, लेकिन इनमें से ये हीरे नहीं चुग पाते। ये कहते हैं कि तुम ही परमात्मा, यानी तुम ही परम रस का खजाना हो। तुम क्यों मुंह लटकाए बैठे हो? तू लंबे मुखोटे क्यों चढ़ाए बैठे? काहे को? कहां खोजते? तुम्हारा सब खोजने की जगहें व्यर्थ हैं। किसी भी खोज में उसे खोजो, सुख न मिलेगा। वह सुख, परम सुख, जिसे ईश्वर अपने परमात्मा के साम्राज्य का सुख कहते हैं। ओनली दे विल एंटर इन माई गॉड्स किंगडम हु विल बी इनोसेंट जस्ट लाइक अ चाइल्ड। उस साम्राज्य की एक बूंद भी आपके गले से नीचे न उतर पाएगी। सब द्वार दरवाजे खटका रहे। अब देखिए, आदमी के जीवन, जो व्यक्ति बोलता है उसकी भाषा पर मत जानो, उसके जीवन को देखो गहराई से। यह बोलता क्या है ये मत सुनना, ये तब सुनना जब वह है क्या, ये जानो। मुझे लोग पूछ लेते हैं सच्चे गुरु की पहचान क्या है? मैंने कहा उसकी बातों से पहचान नहीं होती, उसके जीवन के भीतर देखो, यह जीता कैसे, कैसे चलता है, कैसे खाता है, क्या व्यवहार है, क्या आहार है, क्या आचरण है। इसके जीवन को देखो, इसके शब्दों को मत देखो। संत के जीवन से
संत तोला जाता है। किसी के शब्दों से किसी को मत तोलना। और यहां तो शब्दों के झगड़े, तुम शब्दों को ही पकड़े रखते हो, तुम शब्दों से ही एक दूसरे को छोटा बड़ा करते रहते हो। शब्द मेजरमेंट नहीं, अवस्था मेजरमेंट है। तुम हो किस तल पर, कृष्ण है किस तल पर, बुद्ध किस तल पर, मूर्ति पर बैठे हैं, आनंद से बैठे हैं, और तुम भाग रहे हो। जिस चीज के लिए तुम भाग रहे हो बुद्ध ने वो पाली है, इसलिए तो इतने मस्त हैं। कोई थके नहीं, कोई हारे नहीं कि विश्राम करने वृक्ष के तले बैठ गए। इन्हें संतोष का धन मिल गया है, संतोष का धन मिल गया है, इसलिए कपिल वस्तु को लात मार दी। पहली बार तो लात मारी, उसका कारण कुछ और था। दूसरी बार गए और फिर लात मारी, उसका कारण और था। बिल्कुल अलग कारण थे दोनों बार। पहली बार तो लात मार के आए कि उस संतोष को प्राप्त करना। सब्र है नहीं, सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है ऐसा लगता है, तो छोड़ देते हैं कपिल वस्तु को रात के अंधेरे में कि पदचाप भी मेरे जाते हुए पांवों की सुनाई न पड़े। चोरों की तरफ भागते हैं, तृप्ति मिली नहीं, सब कुछ था, और आप उसी बुद्ध के खजानों को पाने के लिए बेताब हो, लालायित। जिस बुद्ध ने वो खजाने छोड़े, और बहुत से लोग कह देते हैं कि गलती खा गए। मूर्खतावश कोई भी छोड़ सकता है, बिल्कुल छोड़ सकता है, लेकिन अगर मूर्खतावश छोड़ा होता तो फिर आए थे बुद्ध, दरबार से फिर आए थे तो बैठ जाते। कहां गया था, कुर्सी तो में ही थी, मालिकाना हक था उसका, शुद्धोधन की अमानत थी और शुद्धोधन के बेटे थे। लेकिन शुद्धोधन ने कहा अब बैठ जा, अब झक माराया सारे वनों में, पता लग गया कि कुछ नहीं है, अब बैठ जा। लेकिन बुद्ध कहने लगे पिताश्री क्षमा करो, अब ये साम्राज्य बड़ा छोटा लगता है, अब ये साम्राज्य जैसा लगता ही नहीं। मैं उस विराट का मालिक हो गया हूं जिसका कोई और छोर है ही नहीं। हमारी कपिल वस्तु की तो सीमा शुरू भी होती है और खत्म भी होती है, लेकिन उस विराट की सीमा न शुरू होती है न खत्म होती है। वह अनादि भी है और अनंत भी है, और बुद्ध नहीं बैठे। और बुद्ध एकांत में, आप बुद्ध की मूर्तियां देखो, निश्चल, शांत, गंभीर, मुदित, आनंदित, आभारी, ठहरा हुआ मनुष्य ऐसा ही होता है। दौड़ता हुआ मनुष्य, उसके चेहरे पर आप सिलवटें पाओगे, उसके चेहरे पे आप खिंचाव पाओगे, तनाव पाओगे, स्पष्ट पता लगेगा कि एक तरफ एक शत्रु खींच रहा है, दूसरी तरफ से दूसरा शत्रु खींच रहा है, और ये खींचा खींचा सा मालूम पड़ेगा, कितनी भी बड़ी ओहदे पे क्यों ना बैठा हो। तो बेकार हो गया सब कुछ, और दूसरी बार आते हैं सब कुछ पाकर आते हैं। तुम्हारे तथा कथित अमीर नंबर 1 या तथा कथित पदवी नंबर 1 के लोग भी तुम्हें दिखाते हैं कि देखो मैं शहंशाह हो गया, और बुद्ध भी काउंटर एक्ट करते हैं।
बुद्ध जिस विराट को प्राप्त हो जाते हैं वो भी गली गली कूचे कूचे, नानक भी गली गली कूचे कूचे जाते हैं, लेकिन वस्त्र नहीं बदलते 8 बार। हो सकता है धोती फटी हो सकता है उनका ओढ़ा हुआ कपड़ा पुराना हो गया, लेकिन उन्हें कपड़ों की फिक्र नहीं। वो दिखाने जाते हैं उस आनंद को। मूर्ख मत बनो, तुम जिसको खोज रहे हो मैंने वो पा लिया। और जिनको तुम अमीर कहते हो उनसे पूछना, ईमानदारी से पूछना कि तृप्ति मिली। वैसे पूछने की आवश्यकता नहीं, इनके चेहरे मोरे ही बता देते हैं, क्योंकि जो और मांगता है वो तृप्त हुआ। इन शब्द को अंडरलाइन कर रहे हैं। जो अभी और मांगता है वह तृप्त हुआ नहीं। बस इसको सभी क्षेत्रों में लगा लेना, एक फार्मूला की तरह। जो अभी और मांगता है वो तृप्त हुआ नहीं। लेकिन बुद्ध और नहीं मांगते। बुद्ध कहते हैं मैंने पा लिया। अब मिले मिले ना मिले खाने को, मिले मिले ना मिले। और महावीर तो इससे भी आगे निकल जाते हैं। महावीर कहते हैं ऐसे भोजन नहीं खाऊंगा मैं भिक्षा लेने जाऊंगा। स्थान के भीतर जो लेके आ गया भोजन उसको नहीं ग्रहण करूंगा, मैं खुद जाऊंगा। और प्रकृति से कहते हैं कि मेरी बनाई हुई सोची हुई जो प्रस्तुति है, अगर वो मुझे रचना मिलेगी, वो दृश्य मिलेगा मुझे, तो उस घर से मैं भिक्षा ग्रहण करूंगा, अन्यथा मैं भूखा रहूंगा। अगर तुम मुझे जिंदा रखना चाहता है तो ऐसी व्यवस्था कर दे और मैं एक फेरी डालूंगा और जहां ऐसी व्यवस्था पाऊंगा वहां से मैं अन्न ग्रहण कर लूंगा, भिक्षा ग्रहण कर लूंगा। अब देखिए कितनी मुश्किल। जिंदगानी को जी रहे हैं लोग, आपको लगेगा, लेकिन महावीर के लिए तो जरा भी मुश्किल नहीं। महावीर के लिए तो सहज है। क्यों? क्योंकि उनके भीतर जीने की इच्छा समाप्त हो गई, जीवेषणा समाप्त हो गई। जब से वो परम जीवन देखा है, जब से वो परम जीवन देखा है, अपने अंतस में उतर के इस नकली जीवन को जीने की आकांक्षा समाप्त हो गई। यह पंच तत्व से बना हुआ पुतला कल बिखरता है, आज बिखर जाए, आज बिखरता है, अभी बिखर जाए। जिसने असली जीवन जी लिया उसकी जीवेषणा मर गई। जिसने सही जीवन का दर्शन कर लिया, उसमें इंटरमिंगल्ड हो गया, उसमें मिल गया, घुल मिल गया, वह नकली जीवन को जीने की आकांक्षा क्यों रखेगा? जिसको असली हीरा मिल गया वह अभी भी कंकड़ पत्थरों को बीनेगा? नहीं बीनेगा, क्योंकि असली हीरा मिल गया। हीरा पाया, गांठ गठियाया, कबीर कहते। जिसे असली हीरा मिल जाता है उसकी जीवेषणा मर जाती है, वह जीना नहीं चाहता। और तुम तो अभी जीना चाहते हो। तुम सारा साम्राज्य विश्व का अपने नाम करना चाहते हो। और संत कहते हैं एक और फार्मूला है, अपने ही भीतर उतरो, आप उस मुकाम पर पहुंच जाओगे जहां आपको पहली बार पता चलेगा, अरे मैं तो झक मार रहा था, मैं तो मूर्ख था। मृग ढूंढे वन मां, ऐसे घट में पीव है वो पीव जो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, सर्वगुण संपन्न है। वो मेरे ही भीतर विराजमान है। और उससे अगला कदम, वो मैं ही। मैं ही हूं। एक प्रश्न है,
उसकी चर्चा मैं अगले डिस्कोर्स में करूंगा। तो एक रास्ता है संसार का रास्ता, वह रास्ता तृप्ति देता नहीं। बहुतों ने कोशिश की, कितने राजा, महाराजा, चक्रवर्ती राजा, सम्राट आए चले गए, लेकिन तृप्ति उनको मिली नहीं। कितने संत आए, उनके शायद नामो निशान भी आपको पूरा पता नहीं होगा, क्योंकि करीब अगर 1000 व्यक्ति एनलाइटेंड होता है तो एक व्यक्ति ही आपको पता चलता है एनलाइटेंड, बाकी तो खिसक जाते हैं राहुल की तरह। जीवन जीने योग्य ही नहीं रहता। लेकिन जो इतने करुणावश होते हैं, इतने करुणावान होते हैं कि इन मूर्खों का इल्यूजन तो तोड़ दूं, ये तो ये भी नहीं जानते कि ये हैं कौन, ये तो बड़े भोले हैं, बच्चों की तरह। जैसे बाप ने कहीं जाना हो सदा के लिए और बच्चे का मुख देखकर रुक जाए, किस भोले पंछी का बनेगा क्या मेरे बिना, तो वह रुक जाता है, करुणावश रुक जाता है। इसको थोड़ा बड़ा हो जाने दो, इसको थोड़ी समझ आ जाने दो, फिर चला जाऊंगा। ऐसे ही ये संत पुरुष रुक जाते हैं, कुछ 1000 में से एक व्यक्ति। यह आपके भोले मुखड़े देखकर जो दुखित हैं और व्यर्थ में दुखित हैं, उसका कोई कारण भी नहीं। तो बुद्ध अगर रुकते हैं तो आपकी व्यथा को देखकर रुकते हैं, अन्यथा चले जाते हैं। उस बाप की तरह रुक जाते हैं जो तुम्हारे दुखद चेहरे, लंबे चेहरे, रोते हुए, चिल्लाते हुए, उनको देखकर रुक जाते हैं। इनको अभी थोड़ी सी अकल आ जाने दो, फिर चले जाएंगे। बाकी सभी खिसक जाते हैं, चले जाते हैं। हीरा पाया, गांठ गठाया, चल चल हंसा उस देश, समुद्र जहां मोती। उस ओशन में कूद जाते हैं, बूंद समुद्र में मिल जाती है। लेकिन एक रुक जाता है करुणावश, और यह करना बिल्कुल वैसी है जैसी बुद्ध अपने बच्चों के प्रति करता है, जैसे बाप अपने बच्चों की फिक्र करता है। अगर मैं चला गया तो इनकी परवरिश कौन करेगा। बस इसी करुणा के कारण रुकते हैं बुद्ध, और कोई बात नहीं होती। बुद्ध को ये करना रोकती है कि तू रुक जा। अगर तू भी ना रुका तो फिर इन्हें बताएगा कौन, इनका इल्यूजन तोड़ेगा कौन। ये तो दौड़ते रहेंगे, भागते रहेंगे, और दौड़ता हुआ व्यक्ति कभी शांत नहीं होता। हमेशा विश्राम में आया हुआ व्यक्ति ही शांत होता है। जितनी शानदार चीजें परमात्मा ने बनाई वो ठहराव में घटती। निद्रा ठहराव में घटती, भागते भागते आप सो नहीं पाओ। समाधि ठहराव में घटती। धन भागने से जुड़ता है, पदवी भागने से जुड़ती है, बिल्कुल ठीक, लेकिन वो व्यर्थ है, व्यर्थ हैं, बिना काम की हैं, उनका कोई मूल्य नहीं। जो काम की चीजें हैं वो ठहरने से मिलती हैं। तो एक बाहर का रास्ता है जो लोग बताते हैं कि बिलियनियर हो जाओ, ट्रिलियनियर हो जाओ, संसार के साम्राज्य को के मालिक बन जाओ। और दूसरा जो अष्टवक्र करते हैं, मूर्ता मत कर जनक, तू ही है जिसको ढूंढ रहा है, जिस विराट आनंद खुमारी को तू ढूंढ रहा है, वो तू ही तो है। तू ठहर और अपने भीतर प्रविष्ट हो जा, और पाएगा कि सारे जीवन की, सारे जन्मों की भागदौड़ व्यर्थ गई।
बहुत जन्म भटके लेकिन वो ना मिला, क्योंकि दौड़ते रहे। बहुत जन्म चूके लेकिन वो आनंद हमारी पकड़ से बाहर रहा। क्यों? क्योंकि हम रुके नहीं, हम दौड़ते ही चले गए। इस जन्म को उसके लेखे लगा दो। बहुत जन्मों से बिछड़े चले जाते, इस जन्म को उसके हवाले कर दो। बहुत भटक लिए। दो रास्ते हैं, बाहर का रास्ता लगता है, और जो नहीं पाते वो आपको दिखाते हैं कि देखो पा लिया। और जो सच में पा लेते हैं वो वस्त्रों से आपको नहीं दिखाते, उनकी शक्ल सूरत, उनका ठहराव, उनका नाचना, उनका शांत आनंद मगन चेहरा, उनका सानिध्य में बैठकर जैसे एक वृक्ष के तले गहरी छाया में एक राहगीर थका हुआ भूखा प्यासा उसकी छाया के नीचे बैठ के विश्राम पाता है। ऐसे वृक्ष की भांति, वट वृक्ष की भांति हो जाते हैं वो लोग जो पा लेते हैं उस ठहराव को। दो रास्ते हैं, एक संसार का रास्ता, अक्सर लोग वही चुनते हैं। एक संत का रास्ता, अक्सर बहुत कम लोग उसे चुनते हैं। संत का रास्ता असली रास्ता है। तुम लंबा जीना चाहते हो, आज तो गुरु इसी चीज का प्रचार करें और इसी चीज को एनलाइटनमेंट मानते हैं, इसी चीज को समाधि मानते हैं कि सुबह उठकर तुम्हारा पेट साफ कैसे। पेट साफ करने को ही वो समाधि जैसा आनंद मानते हैं और इसी का प्रचार करते हैं और खुद को आध्यात्मिक गुरु कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि तुम आईएएस बन जाओ, आईपीएस बन जाओ, पीसीएस बन जाओ। वो इसी को परमात्मा समझते हैं। सच्चे संत मैं इन्हें नहीं समझता। सच्चा संत तो वो जिसने आईएएस का आनंद उठा लिया, पीसीएस का उठा लिया, धन चख लिया, पदवी चख ली, सभी योग्यताएं, सभी डिग्रीज हासिल कर ली और पाया कि कुछ नहीं। और फिर उसने जो अनुभव किया कि इनमें कुछ नहीं, वो तुम्हें बताने चला आता है कि इसमें कुछ नहीं है, मत भटकना। लेकिन आज तो गुरु बता रहे हैं कि इसमें सब कुछ है। तुम करो आईएएस, तुम कंपटीशन लड़ो यूपीएससी का, और इससे बहुत कुछ मिलेगा। और जो बैठ गए हैं उनको क्या मिला, इनसे पूछ लो। संत को पता होता है, क्योंकि संत के पास तुम्हारे सारे न्यायाधीश भी आते हैं। न्यायाधीश हैं तुम्हारे लिए, संतों के लिए तो ये कूड़ा है। जिसको भी चैन नहीं आया, सुकून नहीं आया, वह कूड़ा ही तो है। वो चाहे कितनी भी बड़ी पोस्ट पे बैठे। अब तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर, तुम्हारे चीफ मिनिस्टर मंदिरों में, मस्जिदों में क्या करने जाते हैं? भगवान से मांगने जाते हैं। भिक्षा पत्र इनके हाथ में ही रहता है, तुम्हें दिखाई पड़ता हो ना पड़ता हो। इन्हें सुरूर, इन्हें सुकून, इन्हें ठहराव, इन्हें आनंद नहीं प्राप्त हुआ। और जिस रास्ते पे ये चल रहे हैं, मुद्दतों से उस रास्ते पर चल रहे हैं, कई कई पीढ़ियां चल रहे हैं, लेकिन सुकून किसी को मिला नहीं। सुकून तो एक व्यक्ति को ही मिलता है जो दौड़ना छोड़ देता है, जो ठहर जाता है, जो ये जान लेता है कि दौड़े बहुत, बहुत जन्म भटके, बहुत जन्म बिछड़े, मेरे माधो ऐ जन्म तुम्हारे लेखे। जो ठहर गया उसने अपना जन्म उसके लेखे लगा दिया। तू कर अब जो करता है,
हमारे किए से तो कुछ नहीं मिला, हमारे किए से तो दुख ज्यादा घनीभूत हुआ। अब हम अपना करना छोड़ देते हैं। अब हम अपना करना तेरे चरणों में निछावर हो जाते हैं, जो भगवान कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। और फिर तुम पाते हो कि तुम शांत होते ही चले गए, तुम शांत होते ही चले गए, और शांत और शांत, और फिर शांति के समुद्र के भीतर आप छलांग लगा देते हो, और वो होता है परम खुशी का, परम तृप्ति का। इन दोनों में से कोई भी चुन लेना, और जिस वक्त तुम्हें अकल आ जाए, संसार का बाहरी भी चुनाव कर लो, और जब तुम पाओ कि हमने सब पाया, लेकिन बैठकर आनंद से एक अपने कमरे में सोचना, क्या यह सब कुछ पाने के बाद भी तृप्ति मिली, सुकून मिला, आनंद मिला? वह मिला जिसके मिलने से सब मिल जाता है। तो आप पाओगे नहीं, वह नहीं मिला। कुछ अतृप्त अवस्था शेष रह गई, वह कुछ अतृप्त अवस्था शेष रह गई। वह कैसे मिले, यह संत बता पाएगा। और आज तो संतों ने भी ये व्यापार का मसला चुन लिया है। आज संत भी उसी राह को तुम्हें बता रहे हैं। दौड़ो, कंपटीशन करो, दूसरे से आगे निकल जाओ। ये झगड़ा है, ये लड़ाई है। सभी को दुश्मन बना लेते हो तुम दौड़कर। संत का मार्ग बड़ा सहज है, संत का मार्ग बड़ा कल्याणकारी। संत कहता है दौड़ो मत, ठहर जाओ। ठहरने से तुम सारी धरा त्रिलोकी के मालिक हो जाओगे, समस्त अस्तित्व के स्वामी तुम हो जाओगे। ठहरने से सारी डिग्रीज के मालिक हो जाओगे, तुम सर्वज्ञ हो जाओगे, सब जानोगे। खोपड़ी में याद करने से सर्वज्ञ नहीं होते, वो तो इंटरनेट में भी फीड है सब कुछ। बड़ा सर तो वही है, लेकिन फिर भी तुम संसार में हर बार फिर आते हो, और फिर हर बार वही याद करते हो जो हजारों बार, लाखों बार याद कर लिया। चैन तुमको मगर आता नहीं, चैन नहीं आता। संसार में तुम शिकायत करते हो, जिंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है जमीन। इतनी जमीन तो दे देते कि कब्र में मैं पूरा समा जाता। जिंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है जमीन, पांव फैलाऊं तो दीवार से सर लगता है। पांव फैलाऊं तो दीवार से सर लगता है। बस जिंदगी तो ऐसा ही दिया करती है, समझ लेना। लेकिन मौत, जिंदगी तुम्हें यही कुछ देती है, लेकिन मौत तुम्हें वो खजाना दे देती है जो तुमने कभी सोचा ही नहीं होता। तुमने कभी उसका एस्टीमेट ही नहीं लगाया होता कि ये भी मिल जाएगा। हाँ, वो मौत देती है। इसलिए गोरखनाथ कहते हैं, मरो मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा। ऐसी मरनी मरो जिस मरनी मर गोरख डीठा। अपने भीतर के गोरख को जानो। तुम शहनशाहे आलम हो, तुम सारी संरचना के मालिक हो, तुम ही हो, तुम ही स्वामी हो, तुम ही ब्रह्म हो, तुम ही परमात्मा। धन्यवाद।